हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स। ओके, सो बेसिकली क्या है कि सर्कल है, इसमें सरकमफ्रेंस और एरिया क्या होता है। सरकमफ्रेंस ये क्या है, दिस इज द पेरीमीटर ऑफ सर्कल। तो ये सर्कल है जिसमें सेंटर ओ है, दिस इज द सेंटर, ये सेंटर है सर्कल का। और एडी क्या है, डायमीटर है। तो ओ ए और ओ डी क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा। दी आर इसमें रेडियस है। तो ये सर्कल हो गया, सर्कल का जो पेरीमीटर होगा वही क्या होगा, सरकमफ्रेंस होगा। पेरीमीटर में ये जो मैं आपको, ये आप देख पा रहे हैं, ये सर्कल बन रहा है। तो ये जो लेंथ होगा पूरा, तो ये क्या होगा, पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल, इसी को हम बोलते हैं सरकमफ्रेंस। ओके स्टूडेंट्स, सो इसको हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं। एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। अब सरकमफ्रेंस और एरिया में रिलेशन क्या होगा, तो आप देखेंगे सरकमफ्रेंस होता है 2 पाई आर। तो 2 आर मतलब रेडियस का डबल करेंगे तो वो डायमीटर हो जाता है, यहाँ डी यूज किया गया है। तो स्टूडेंट्स c इक्वल टू 2 पाई आर है, तो यहाँ से r का वैल्यू आ जाएगा c अपॉन 2 पाई। तो एरिया क्या है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई r का वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे आप, c अपॉन 2 पाई का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से आप रिलेशन पाएंगे तो a इक्वल क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, c स्क्वायर अपॉन 4 पाई। ओके, so this is the relation between circumference and area of a circle. Okay, so now we move to the next slide. Question number first क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ ए सर्किल हुज सरकमफ्रेंस इज 22 सेंटीमीटर। तो सॉल्यूशन देखेंगे इसका हम। सरकमफ्रेंस क्या होता है सर्कल का स्टूडेंट्स, 2 पाई आर। तो 2 पाई आर कितना हो जाएगा, 22। तो 2 पाई का वैल्यू हम 22/7 ले लेंगे इसमें, आर इक्वल कैलकुलेशन के लिए, वैसे एग्जैक्टली होता नहीं है, ठीक है। तो 22 से 22 कैंसिल आउट, तो आर इक्वल रेडियस आ जाएगा कितना, 7/2। तो एरिया ऑफ सर्किल पूछा गया है, तो एरिया ऑफ सर्किल हो जाएगा स्टूडेंट्स, कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। तो पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू हो जाएगा 7/2 इंटू 7/2। सॉल्व कर लेंगे, 7 से 7 कैंसिल आउट और 2 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 11 दूनी 22। तो कितना जाएगा, 11 सते 77/2 स्क्वायर सेंटीमीटर हो जाएगा। इसको आप डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। तो डिवाइड किया तो कितना आएगा, 2 3 जा 6 और 2 8 जा 16, 2 5 जा 10, 38.5 स्क्वायर सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एरिया एंड द सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्किल हुज रेडियस इज गिवन। स्टूडेंट्स आपको क्या है, सॉल्यूशन देखेंगे। सॉल्यूशन में क्या है कि आपको रेडियस गिवन है, रेडियस कितना गिवन है, 3.5 सेंटीमीटर। इसका मतलब है कि 7/2 सेंटीमीटर आपको गिवन है। तो सरकमफ्रेंस क्या हो जाएगा, सरकमफ्रेंस सी इक्वल हो जाएगा सर्किल का 2 पाई आर। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे, 2 पाई का वैल्यू है 22/7, आर मतलब रेडियस कितना है, 7/2। तो सॉल्व कर लेंगे तो 2 से 2 कैंसिल आउट, 7 से 7 कैंसिल आउट, 22 सेंटीमीटर बचेगा सरकमफ्रेंस। एरिया क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, एरिया ऑफ सर्किल क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सर्किल होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई का वैल्यू कितना है, 22/7 लेंगे, आर का वैल्यू 7/2, इसका स्क्वायर है तो 7/2 इंटू 7/2। 7 से 7 कैंसिल आउट, 2 से ये कैंसिल आउट करेंगे 11, तो 11 सत्ते 77/2। तो ये जाएगा 38.5 स्क्वायर सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये एरिया आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा स्टूडेंट्स, हाउ मैनी रिवॉल्यूशंस विल ए व्हील मेक इन ट्रैवलिंग 528 मीटर इफ इट्स डायमीटर मेजर्स 0.7 मीटर। ठीक है, ये व्हील है, इसका डायमीटर आपको गिवन है कितना है, 0.7 मीटर। तो सॉल्यूशन देखेंगे, तो रेडियस क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, डायमीटर का हाफ, तो ये आपका डायमीटर बाय 2, तो 0.7 मीटर बाय 2, ये हो गया रेडियस। तो सरकमफ्रेंस ऑफ ए व्हील क्या हो जाएगा, सरकमफ्रेंस ऑफ अ व्हील क्या हो जाएगा, 2 पाई आर, 2 पाई आर। तो 2 पाई का वैल्यू आपने लिया 22/7 और रेडियस हो जाएगा 0.7 तो 2 से 2 कैंसिल आउट, 7 से आप कैंसिल आउट करेंगे तो
तो 0.7 से ये 7 10 टाइम्स कैंसिल होगा, तो 22/10। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आ जाएगा 2.2 मीटर आ गया सरकमफ्रेंस। हाउ मेनी रिवॉल्यूशन विल व्हील मेक इन ट्रैवलिंग 528 मीटर। तो वन रिवॉल्यूशन में व्हील कितना चल रहा है, 2.2 मीटर। तो कितना रिवॉल्यूशन चाहिए होगा व्हील को जिससे कि 528 मीटर डिस्टेंस कवर कर सके, है ना। तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस हो जाएगा, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय व्हील कितना है 528 मीटर डिवाइडेड बाय, अपन में आ जाएगा ये कि वन रिवॉल्यूशन में कितना व्हील डिस्टेंस कवर किया उसने 22/10। तो सॉल्व कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 5280 डिवाइडेड बाई 22। इसको अपन डिवाइड कर लेंगे, 22 दूनी 44। ओके, 22 दूनी 44, 52 में से 44 गए 8, 22 चौको 88, तो 240 ये हो जाएगा, 240 नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस हो जाएगा। और नेक्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे स्टूडेंट्स। द डायमीटर ऑफ ए ड्राइविंग व्हील ऑफ ए बस इज 1.4 मीटर। ओके, सॉल्यूशन देखेंगे। हाउ मैनी रिवॉल्यूशंस पर मिनट मस्ट द व्हील मेक इन ऑर्डर टू कीप इट स्पीड ऑफ 66 किलोमीटर पर आवर। ओके, ठीक है। तो आपको गिवन है डायमीटर ऑफ ए व्हील, तो ये है व्हील आपका। तो डायमीटर डिस्टेंस डी गिवन है आपको 1.4 मीटर। ओके, तो रेडियस क्या हो जाएगा स्टूडेंट, हाफ। 1.4 अपॉन 2 मीन्स 0.7 मीटर। तो सरकमफ्रेंस ऑफ व्हील हो जाएगा, मतलब वन रिवॉल्यूशन कितना डिस्टेंस व्हील कवर करता है ना, वो होगा सरकमफ्रेंस ऑफ व्हील। सरकमफ्रेंस ऑफ आ व्हील क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 2πr। 2πr, तो 2 का वैल्यू 22/7 ले लीजिए। आर मतलब रेडियस कितना है 0.7, तो ये हो जाएगा आपका 10 टाइम्स कैंसिल आउट होगा, तो 22 दूनी 44/10। ओके, तो ये हो गया आपका 4.4 सेंटीमीटर, सॉरी। अब बोल रहे हैं कि हाउ मेनी रिवॉल्यूशंस पर मिनट मस्ट द व्हील मेक इट्स ऑनर टू कीप इट स्पीड ऑफ 66 किलोमीटर पर आवर। तो हाउ मेनी रिवॉल्यूशन पर मिनट, तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस पर मिनट इज इक्वल क्या हो जाएगा कि उसने मतलब ये तो 1 आवर में 66 किलोमीटर चला है ना डिस्टेंस, अपन को 1 मिनट में चाहिए कि 1 मिनट में कितना डिस्टेंस चलेगा। तो ये हो जाएगा 66 किलोमीटर, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दिया आपने, तो 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर। ओके स्टूडेंट्स, अपॉन हावर, 1 आवर इक्वल 60 मिनट। तो ये तो टोटल जो डिस्टेंस है कवर करना है, मतलब 66 किलोमीटर पर आवर। ओके, ये तो मिनट में आ गया। अपॉन में जो व्हील का मतलब 1 मिनट में व्हील का 1 रिवॉल्यूशन कितना डिस्टेंस कवर किया व्हील का, ये 44/10। तो ये आ जाएगा नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पर मिनट, मतलब जो व्हील है वो 1 मिनट में कितना चक्कर लगाएगा। ओके, तो 0 से 0 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसको सॉल्व कर लेंगे। तो 6 से ये आप कैंसिल आउट कर दोगे, तो 66 इंटू 1000 इंटू 44/6। तो सॉल्व किया आपने, 11 छक्का 66। ओके, 11 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 11 चौको 44, 4 11 चौको 44 और 4 48 और 3 0। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस पर मिनट। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम। A copper wire when bent in the form of a square encloses an area of 484 centimeter square. If the same wire is bent in the form of a circle, then find the area of the enclosure. Okay, क्या है क्वेश्चन स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है कि एक कॉपर वायर है बेंट इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर, ये स्क्वायर के फॉर्म में इसको बेंट किया गया है। ठीक है, ये स्क्वायर के फॉर्म में इसको बेंट किया गया है। ओके,
ये कॉपर वायर है, इसको स्क्वायर के फॉर्म में बेंड किया गया है। ओके, तो जिसका साइड मान लिया कि x है, ये भी x है, ये भी x है। ओके, ये कॉपर वायर व्हेन इन द फॉर्म ऑफ ए स्क्वायर इनक्लोज इन एरिया ऑफ 484 सेंटीमीटर। इसका एरिया आपको गिवन है, तो एरिया क्या होता है स्क्वायर का? स्क्वायर, साइड मतलब x स्क्वायर इक्वल टू 484। ओके, तो x इक्वल क्या आ जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 484। तो यहाँ से क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स? 22 सेंटीमीटर आ गया। ये स्क्वायर का साइड आ गया 22 सेंटीमीटर। अब इसका जो लेंथ होगा वो पेरीमीटर होगा, तो वही तो कॉपर वायर का लेंथ होगा। ठीक है, तो लेंथ ऑफ ए वायर या पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ आ स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4x। तो 4 इंटू एक्स का वैल्यू कितना है? 22, तो कितना हो गया? 88 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये लेंथ ऑफ ए कॉपर वायर आ गया। अब ये क्या है? इफ द सेम वायर इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ ए सर्किल। अब इसी वायर को हमने क्या किया? सर्किल के फॉर्म में बेंट किया। तो फाइंड द एरिया एनक्लोज्ड बाय इट, तब इसका एरिया पूछ रहे हैं। ओके, तो होगा क्या कि जो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर है वो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल किया जाएगा, बिकॉज वायर ऑफ का जो लेंथ है वो तो सेम ही रहेगा ना। तो यहाँ क्या लिखने वाले हैं हम? लेंथ ऑफ आ वायर इज इक्वल टू पेरीमीटर पेरीमीटर ऑफ आ स्क्वायर इज इक्वल टू सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्किल। बिकॉज सेम वायर है तो उसी से दोनों फॉर्म किए गए हैं, एक स्क्वायर और सर्किल के फॉर्म। तो सरकमफ्रेंस ऑफ आ सर्किल। ओके स्टूडेंट्स, सो पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर कितना आया है? 88 सेंटीमीटर। और सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्किल, यदि सर्किल ये है, इसका रेडियस r है, तो सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्किल हो जाएगा 2 पाई r। यहाँ से रेडियस आ जाएगा, तो 88 इज इक्वल 2 पाई का वैल्यू लीजिए 22/7 इंटू आर। तो 22 दूनी 44, 44 दूनी 88, तो 2 टाइम्स गया, और 7 दूनी 14, आर इक्वल 14 सेंटीमीटर आ गया स्टूडेंट्स इसका रेडियस। पूछ कर रहे हैं एरिया ऑफ ए सर्किल, तो एरिया ऑफ ए सर्किल क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? एरिया ऑफ सर्किल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, आपको रेडियस गिवन है, तो पाई का वैल्यू 22/7 और आर कितना है? 14 सेंटीमीटर। तो 14 इंटू 40 सॉल्व कर लेंगे, 7 दूनी 14। ओके, तो ये कितना जाएगा? 14 दूनी 28 दूनी 56 इंटू 11, तो 6, 6 5 11, 5 और 1 6। ओके, 6 5 11, 5 और 1 6, 616 क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स? ये स्क्वायर सेंटीमीटर। नेक्स्ट प्रॉब्लम। ओके, a car has wheels which are 80 centimeter in diameter. Okay, how many complete revolution does each wheel makes in 10 minutes when the car is traveling at a speed of 66 किलोमीटर पर आवर? ओके, बोल रहे हैं कि कार का डायमीटर क्या है व्हील का? 80 सेंटीमीटर। तो उसका कार का स्पीड गिवन है 66 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 1 घंटे में वो 66 किलोमीटर चलती है। तो हाउ मेनी कंप्लीट रिवॉल्यूशन डज ईच व्हील मेक्स इन 10 मिनट्स? बोल रहे हैं कि 10 मिनट में कंप्लीट रिवॉल्यूशन कितना होगा, यानी कि जो व्हील है वो कितना रिवॉल्यूशन, कितना चक्कर लगाएगा 10 मिनट में, यदि व्हील का स्पीड 66 किलोमीटर पर आवर है। ओके गुड, सो स्पीड क्या है स्टूडेंट्स? ये आपका मतलब व्हील है, ठीक है, इसका आपको डायमीटर गिवन है, तो दिस इज द डायमीटर, दिस इज द सेंटर ऑफ डायमीटर 80 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा? 40 सेंटीमीटर। ये भी 40 हो गया, ये भी 40। तो 66 किलोमीटर पर आवर का मतलब है कि जो स्पीड है उसका 1 आवर में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है? 66 किलोमीटर। ओके, 66 किलोमीटर, या मैं इसको मीटर में कन्वर्ट करूंगा तो 66 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर। ये मीटर में आ गया, बट यहाँ यूनिट क्या है? सेंटीमीटर में। तो सरकमफ्रेंस ऑफ ए व्हील कितने में आएगा? सेंटीमीटर में। तो इसका मतलब मुझे सेम यूनिट में बनाना पड़ेगा, तो ये तो मीटर में है, तो 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो 100 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 1 आवर में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है कार कर रही है? इतने सेंटीमीटर। तो 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट, 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट। इसका मतलब है कि 60 मिनट में डिस्टेंस कवर करेगी इतना। तो 1 मिनट में कितना करेगी? 1 मिनट में करेगी स्टूडेंट्स 66
इंटू 1000 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 60। अपन को चाहिए 10 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर करना है ना, 10 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर करना है, तो वो अपन फाइंड कर लेंगे। 1 मिनट में इतना है तो 10 मिनट में कितना करेगी, 10 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 66 इंटू 1000 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 60 इंटू 10। तो ये तो कवर करना है व्हील को इतना डिस्टेंस 10 मिनट में। अब आते हैं कि जो व्हील है वो एक रिवॉल्यूशन में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है ना, तो सरकमफ्रेंस से ही मालूम चलेगा। तो सरकमफ्रेंस ऑफ ए व्हील क्या हो जाएगा, सरकमफ्रेंस ऑफ आ व्हील, सीधी सी बात है, यदि एक रिवॉल्यूशन एक चक्कर लगेगा तभी तो वो सरकमफ्रेंस से डिस्टेंस फाइंड होगा कि एक रिवॉल्यूशन में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है व्हील, तो वो आ जाएगा। बाकी जो टोटल डिस्टेंस कवर करना है उसमें हम डिवाइड कर देंगे एक रिवॉल्यूशन, तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस आ जाएंगे कि 10 मिनट में कितना रिवॉल्यूशंस व्हील करेगा ना। तो सरकमफ्रेंस ऑफ ए व्हील क्या आ जाएगा, सरकमफ्रेंस ऑफ ए व्हील हो जाएगा 2πr। तो 2π का वैल्यू है 22/7 और r मतलब रेडियस ऑफ ए व्हील, ये डायमीटर गिवन है 80, तो रेडियस कितना हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट्स, तो अब आते हैं नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस, हाउ मेनी कंप्लीट रिवॉल्यूशंस, तो नंबर ऑफ revolutions wheel makes in 10, number of revolutions wheel make in 10 minutes, wheel 10 मिनट्स चलता है तब नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कितने हो, तब हो जाएगा आपका 10 मिनट में उसने व्हील ने कितना डिस्टेंस कवर करना है, 66 इंटू 1000 इंटू 100 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 60 अपॉन 1 रिवॉल्यूशन में कितना डिस्टेंस कवर किया व्हील ने, 2 इंटू 22/7 इंटू 40। तो यहाँ से आप सॉल्व कर लेंगे। ओके, तो यहाँ से आप सॉल्व कर लेंगे, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स कितना, 66 इंटू 1000 इंटू 100 इंटू 10 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 60 इंटू 2 इंटू 22 इंटू 40। ओके, सो कैंसिल आउट किया आपने, 0 से 0, ये 2 0 कैंसिल आउट हो गए, 22 × 66, 3 बार हो गया। ओके, अब क्या बचेगा, 4 दूनी 8, 8 से आप इसको कैंसिल आउट करोगे तो 125 सट्टे 1000। ओके, 4 दूनी 8, तो 22 × 66। ओके, सो 3 दूनी 6, 2 ये हो गया, तो कितना बचेगा, 2 दूनी 4, 4 चौको 16, 16 से आप डिवाइड कर देंगे तो 16 × 85। ओके, तो ये हो गया 4 दूनी 8, दूनी 16, तो कितना आ गया 7 4 0 डिवाइडेड बाई 4 दूनी 8 दूनी 60, तो उसको अपन डिवाइड कर देंगे। कैसे करेंगे, 16 का डिवाइड करेंगे, 16 16 कम 16, 16 दूनी 32, 16 43, 16 चौको 64, 16 चौको 64, 4 आया, फिर 60 हो जाएगा, 16 × 48, 16 दूनी 32, 16 कम 16, 16 73, 16 चौको 16 × 48, तो 60 में से 48 गए 12, तो फिर ये बचेगा 120 बचेगा ना, 16 × 85, 16 × 6 = 96, 16 × 7 बरोल 16 × 7 112, फिर 8 बचेगा, 16 × 5 80, तो 4375 नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस आ जाएगा ये। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आ गया आपका कि 10 मिनट में जो व्हील चलेगा उसमें कितना नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस आएगा, तो कितना आएगा 4375। नेक्स्ट प्रॉब्लम, सर्कुलर रिंग। सर्कुलर रिंग क्या है स्टूडेंट्स कि एक स्मॉलर सर्किल एक लार्जर सर्किल है, तो जो लार्जर सर्किल है उसका रेडियस है r, स्मॉलर सर्किल है इसका रेडियस है स्मॉल r। तो इन दोनों के जो बीच का जो पाथ दिख रहा है
तो वही है सर्कुलर पाथ, या इसी को बोलते हैं एरिया ऑफ ए रिंग। ओके, तो इसी को बोलते हैं एरिया ऑफ ए रिंग। तो इन दोनों के बीच का जो विड्थ है वो W है। तो बस वही बताया गया है कि R माइनस आर क्या है, W विड्थ ऑफ द रिंग। एरिया ऑफ रिंग क्या हो जाएगा, या सर्कुलर पाथ का जो एरिया है वो क्या हो जाएगा, लार्जर सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर में से स्मॉलर सर्कल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो एरिया ऑफ रिंग आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, बस पाई कॉमन लिया, आर स्क्वायर माइनस ए माइनस बी प्लस बी का फॉर्मूला लगाया। यहाँ पे आपको पता ही है कि R माइनस आर क्या है, विड्थ है, तो वहाँ W रिप्लेस किया, और आप कैपिटल R को R प्लस W के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, तो ये आ जाएगा रिजल्ट। तो बेसिकली क्या है, लार्जर सर्कल का एरिया माइनस स्मॉलर सर्कल का एरिया, तो वहां से क्या मिलता है हमको, एरिया ऑफ रिंग या एरिया ऑफ सर्कुलर पाथ, एक ही चीज है। यानी कि जो आपको शैडेड रीजन दिख रहा है, तो यही सर्कुलर शैडेड रीजन दिख रहा है आपको, ये एरिया ऑफ सर्कुलर पाथ है या एरिया ऑफ रिंग है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे, कोड्स एंड आर्क। तो इसमें कुछ बेसिक हम समझेंगे कि क्या होता है, कोड क्या होता है, आर्क क्या होता है ना, सरकमफ्रेंस क्या होता है। ये सर्किल स्टूडेंट्स, इसमें सेंटर O है। ओके, तो रेडियस OA और OC है, तो ये रेडियस है, और डायमीटर BE है, B से लेकर E। तो स्टूडेंट्स ये भी रेडियस R होगा और BOB रेडियस R होगा। तो AC क्या है स्टूडेंट्स, AC इसमें कोड है, AC क्या है, कोड है। तो डायमीटर क्या कर रहा है, कोड को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है सेम, तो AD इक्वल DC होगा, जिसका लेंथ क्या है, A आपको गिवन है, ये A है, ये भी A है। ओके स्टूडेंट्स, बाकी आर्क एंगल कितना है, जो आर्क है ABC, इसका लेंथ क्या है L, आर्क लेंथ कितना है L। तो ABC द्वारा सेंटर पर एंगल कितना बनना है, थीटा, और जो आपका B से कोड पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस डाला है वो H है। ठीक है, तो बस यही सब बताया गया इसमें। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड, सेक्टर्स एंड सेगमेंट। तो सेक्टर कैसे बनता है और सेगमेंट क्या बनता है। तो सेक्टर बनता है स्टूडेंट कि सर्कल में दो रेडियस हो और आर्क लेंथ हो, इनसे बाउंडेड जो रीजन होगा वो सेक्टर होगा। तो OA OC और जो आर्क लेंथ है AC, इनसे बाउंडेड रीजन क्या है, सेक्टर। अब आर्क लेंथ AC द्वारा सेंटर पर एंगल कितना बनना है, थीटा। तो मुझे सेक्टर एरिया चाहिए, यानी कि इस वाले पूरे पार्ट का AOC, इस वाले पूरे पार्ट का एरिया चाहिए, तो ये सेक्टर हो गया। ठीक है, तो सेक्टर एरिया क्या हो जाएगा, जो सेंटर पर एंगल बना थीटा अपॉन 360 इंटू एरिया ऑफ सर्कल, तो ये हो जाएगा सेक्टर एरिया। लेंथ ऑफ आर्क क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ आर्क ये AC, मुझे AC का लेंथ चाहिए, तो AC का लेंथ क्या हो जाएगा, L इक्वल थीटा अपॉन 360, थीटा अपॉन 360 इंटू सर्कम्फ्रेंस ऑफ सर्कल। ये तो था आपका सेक्टर एरिया और लेंथ ऑफ आर्क। अब आते हैं सेगमेंट की बात कर लेते हैं। तो सेगमेंट क्या होता है, जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं AXB और AYB। तो AXB क्या है, माइनर सेगमेंट है। तो सेगमेंट कब बनेगा, सेगमेंट बनता है जो आर्क लेंथ होता है और कोड के बीच में। तो यहाँ पर कोड क्या है, AB, तो AB जो कोड है और आर्क लेंथ AXB है, तो इन दोनों के बीच में जो शेडेड रीजन है ये सेगमेंट को रिप्रेजेंट करेगा। तो स्टूडेंट्स माइनर सेगमेंट है क्योंकि इसमें एरिया जो है, मतलब AXB क्या है, माइनर सेगमेंट है, इसलिए एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट फाइंड करेंगे। और ये आपका AYB, ये आपका मेजर सेगमेंट है। तो ये कोड और आर्क लेंथ के बीच में जो रीजन होता है वो सेगमेंट रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका हम एरिया फाइंड करेंगे। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट AXB, यानी कि इस वाले जो शेडेड रीजन का एरिया फाइंड करना है, तो कैसे करेंगे। बाकी सेंट्रल एंगल थीटा है, रेडियस R है, सेंटर O है। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, एरिया ऑफ सेक्टर OAB, यानी कि जो पूरे सेक्टर का एरिया आएगा उसमें से हम ट्रायंगल का एरिया सबट्रैक्ट कर देंगे। तो स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा, तो आ जाएगा स्टूडेंट्स आपका माइनर सेगमेंट का एरिया। ओके, तो आप देख पा रहे हैं कि हमने एरिया ऑफ माइनर सेक्टर OAB का एरिया माइनस कर देंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB। तो यहाँ से एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट AXB आ जाएगा। अब हमको एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट चाहिए। तो जब माइनर सेगमेंट का एरिया आ गया तो मेजर सेगमेंट का एरिया कैसे करेंगे, एरिया ऑफ सर्कल में से माइनर सेगमेंट का एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ओके स्टूडेंट्स, गुड। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। Next question. An elastic belt is placed round the rim of a pulley of radius 5 cm. One point on the belt is pulled. ठीक है,
देखते हैं कैसे करना है। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि ये आपका एक पुली है, एन इलास्टिक बेल्ट इज प्लेस्ड अराउंड द रिम ऑफ ए पुली ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका रेडियस कितना है? 5 सेंटीमीटर है। ओके, तो ये 5 सेंटीमीटर, ये 5 है। वन पॉइंट ऑन द बेल्ट इज पुल्ड डायरेक्टली अवे फ्रॉम द सेंटर ओ, सेंटर ओ है, ओके, ऑफ द पुली एंड इट इज एट पी, यानी कि एक पॉइंट से आपने पुल किया तो यहाँ इस पॉइंट तक आपने पुल किया, ये पॉइंट क्या है? पी। ओके, 10 सेंटीमीटर फ्रॉम ओ, तो ओ से कितना डिस्टेंस पर है ये? 10 सेंटीमीटर। ओके, 10 सेंटीमीटर फ्रॉम ओ। ओके, फाइंड द लेंथ ऑफ द बेल्ट, फाइंड द लेंथ ऑफ द बेल्ट दैट इज इन कॉन्टैक्ट विद द रिम ऑफ द पुली। मतलब ये वाला आपको लेंथ बताना है जो कांटेक्ट है पुली में, क्योंकि ये तो पुल कर दिया तो पी पॉइंट पर पहुंच गया, तो आपको ये वाला लेंथ बताना है कि जो आपका कांटेक्ट है पुली पे, ये वाला लेंथ। ओके, एंड फाइंड द शेडेड एरिया, फाइंड द शेडेड एरिया। शेडेड एरिया कौन सा? ये वाले पार्ट का एरिया बताना है आपको। दिस इज द क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, सो सपोज कीजिए कि ये सॉल्यूशन मालूम चल गया ना क्या फाइंड करना है। तो ये थीटा एंगल है, ये भी आपका थीटा है, ठीक है। तो टेंजेंट क्या होगा? रेडियस पर परपेंडिकुलर होगा, तो ये 90 है। अब देख लेते हैं कि कॉस थीटा अप्लाई किया आपने ट्रायंगल में, नाम दे दिया इसको पी ए ओ बी, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आप देख पा रहे हैं कि ट्रायंगल पी ए ओ में कॉस थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस कितना है? 5 और हाइपोटेनियस कितना है? 10। 5 दूनी 10, तो 1/2। तो 1/2 कॉस में किसका वैल्यू होता है? कॉस 60 डिग्री का। तो ये एंगल कितना आ गया? 60 डिग्री। तो 2 थीटा एंगल कितना हो जाएगा? 120 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, गुड। यहाँ से थीटा कितना आ गया? 60 डिग्री, ठीक है। ओके, तो यहाँ से आप आर्क लेंथ ए भी मालूम चल जाएगा। आर्क लेंथ ए भी क्या हो जाएगा? आर्क लेंथ ए भी हो जाएगा क्या? आर्क लेंथ का तो कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, तो चाप बराबर कोण इंटू त्रिज्या। तो कोण एंगल कितना बना है? 2 थीटा, 2 थीटा इंटू रेडियस, दिस इज द आर्क लेंथ। तो 2 थीटा मतलब रेडियन में थीटा कितना? 60 डिग्री, तो इसको लिखेंगे पाई अपॉन 3। और रेडियस कितना है स्टूडेंट्स? 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हो गया आर्क लेंथ ए बी। ओके, तो इसको सॉल्व कर लेंगे अपन। तो ये आ गया 5 दूनी 10 पाई अपॉन 3 सेंटीमीटर। ओके, तो सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्किल क्या हो जाएगा? सरकमफ्रेंस ऑफ आ सर्किल हो जाएगा स्टूडेंट्स 2 पाई आर। 2 पाई आर, 2 पाई आर रेडियस कितना है? 5 सेंटीमीटर। तो 5 दूनी 10, 10 पाई सेंटीमीटर। तो आपसे पूछा गया फाइंड द लेंथ ऑफ द बेल्ट। तो लेंथ of the belt, length of the belt that is in contact, that is in contact with the rim of the pulley, with the rim of the pulley कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल माइनस आर्क लेंथ ऑफ ए बी। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल कितना? 10 पाई माइनस आर्क लेंथ ए बी कितना? 10 पाई अपॉन 3। तो 10 दिया 30, 30 में 10 गए, 20 पाई बाई 3 सेंटीमीटर। इसको सॉल्व कर लेंगे आप। तो 20 अपॉन 3 पाई का वैल्यू पुट कर लेंगे कितना? 22/7। इसको सॉल्व कर लेंगे तो 22 दूनी 44, 440/7 या 21 सॉल्व करके लिख दीजिएगा। तो ये जो पुलिस से जो टच है, कांटेक्ट है, उसका लेंथ आ गया बेल्ट का। तो इस वाले पार्ट का लेंथ आ गया। जो ये इतना पार्ट क्या है आप देख पा रहे हैं, ये मेजर आर्क देख पा रहे हैं, वो क्या है? टच है,
पुली से, माइनर आर्क टच नहीं था क्योंकि वो पुल कर दिया तो पॉइंट पी पे आ गया। तो एंड नेक्स्ट पॉइंट पूछा गया फाइंड द शेडेड एरिया। तो शेडेड एरिया कैसे आएगा स्टूडेंट्स, कि यदि मैं शेडेड एरिया कैसे शेडेड एरिया बात करते तो इसमें हम ओ ए पी बी जो ओ ए पी बी क्वाड्रिलेटर है इसका एरिया में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे एरिया ऑफ सेक्टर ए ओ बी। तो क्या आ जाएगा, तो शेडेड एरिया आ जाएगा स्टूडेंट्स एस एच ए, शेडेड एरिया हो जाएगा एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर ओ ए पी बी माइनस एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी सॉल्व कर लेंगे स्टूडेंट्स। एरिया ऑफ ए पी बी क्या हो जाएगा, ओ ए पी बी क्वाड्रिलेटर है तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर ओ ए पी बी। तो ये ट्रायंगल दिख रहे हैं आप ओ ए पी, इसका डबल कर देंगे तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर ओ ए पी बी आ जाएगा। तो 2 इंटू ट्रायंगल, ये राइट एंगल ट्रायंगल तो इसका एरिया हो जाएगा हाफ बेस इंटू हाइट। तो बेस कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स ओ ए कितना है 5 और हाइट कितना हो जाएगा इसका, तो हाइट हो जाएगा स्टूडेंट्स हाइपोटेनियस है बेस से परपेंडिकुलर फाइंड करेंगे तो अंडर रूट 10 का स्क्वायर 100 माइनस 5 का स्क्वायर 25। तो रूट 75 15 अपना 25 दिया 75, रूट कितना आ गया 75, 55 25 से 75 तो 5 रूट 3 आ जाएगा एपी। ओके, तो ये हो गया आपका हाइट 5 रूट 3 माइनस एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी क्या आ जाएगा, तो एरिया ऑफ सेक्टर हो जाएगा थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो एंगल कितना बना 2 थीटा, तो 2 थीटा मतलब 120 डिग्री, तो 120 अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, आर का वैल्यू कितना 5 का स्क्वायर। तो बस सॉल्व कर लेंगे, 2 से 2 कैंसिल, तो ये हो जाएगा आपका 5 25 रूट 3 माइनस 12 36, तो ये हो गया पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7 इंटू 3 और 55 25। ओके, इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपका आ जाएगा शेडेड एरिया, तो 25 कॉमन तो रूट 3 माइनस 22/21। ओके, तो 25 ब्रैकेट रूट 3 का वैल्यू पुट कर देंगे 1.732 माइनस 21 से कम 21 1. फिर ये बचेगा 1, तो फिर 10 हो गया, डेसिमल लगा दिया तब भी नहीं जा रहा है तो फिर 100 कर दिया, 21 चौको 84, तो 84 फिर 16 हो गया 160 ना, तो 21 5 85 21 का ओके, तो 7 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा शेडेड एरिया ओके स्क्वायर सेंटीमीटर। दिस इज द फाइनल आंसर। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। A chord AB of a circle of radius 10 centimeters makes a right angle at the center of circle. Find the area of the major and minor segments. ठीक है, क्वेश्चन क्या है, सॉल्यूशन। ये स्टूडेंट सर्कल है, एक कोड ए बी ऑफ ए सर्किल, तो ये कोड है ए बी कोड है, रेडियस कितना है 10 सेंटीमीटर, सेंटर है, तो ये रेडियस आपको गिवन है 10 सेंटीमीटर, मैक्स है राइट एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्किल। तो राइट एंगल ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्किल, एंगल कितना बना रहा है 90 डिग्री, 90 डिग्री बन रहा है। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ द मेजर एंड माइनर सेगमेंट्स। तो ये वाला जो पार्ट देख रहे हैं माइनर सेगमेंट, इस वाले पार्ट का एरिया बताना है आपको। ठीक है, इस वाले पार्ट का एरिया आपको बताना है, तो क्या होगा ओके यदि स्टूडेंट्स इस वाले पार्ट का एरिया क्या है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट फाइंड करेंगे, तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, एरिया ऑफ सेक्टर, ये इसको ओ क्या है सेंटर है, तो एरिया ऑफ सेक्टर ए ओ बी माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल
ए ओ बी। तो एरिया ऑफ सेक्टर ए ओ बी क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स कि सेंटर पर एंगल कितना बना है, थीटा अपॉन 360। यदि मैं इसको एंगल थीटा नाम दे देता हूँ, थीटा है, ठीक है। तो थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। आर क्या है स्टूडेंट्स, रेडियस आर, ओके। माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी। तो ए ओ ट्राइंगल है तो इसका एरिया अपन को लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, ओके। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स हाफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी। तो राइट एंगल ट्राइंगल है तो इसमें तो सीधा सा फॉर्मूला लग जाएगा, राइट एंगल ट्राइंगल हाफ बेस इंटू हाइट। तो हाफ बेस, बेस कितना है 10 आर, और हाइट भी कितना है, रेडियस आर ही है, ओके। तो ये हो गया आपका फॉर्मूला। वैल्यू पुट कर देंगे, थीटा इक्वल 90 डिग्री है तो 90 अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बाई 2। आर स्क्वायर कॉमन ब्रैकेट, तो ये बचेगा पाई अपॉन 36 पाई बाई 4 माइनस ये 1/2। सॉल्व कर लेंगे इसको, आर का वैल्यू पुट कर दिया 10 स्क्वायर, पाई का वैल्यू हो जाएगा आपका 22/7 इंटू 4 माइनस 1/2। तो 10 का स्क्वायर हो गया 100। तो ये हो गया स्टूडेंट्स कितना, सॉल्व कर लेंगे तो 11/7 दूनी 14 माइनस 1/2। तो 100 ब्रैकेट 14 एलसीएम आ गया, तो 11 माइनस 2 7 14। तो कितना हो गया 7 4 11, 100 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 40। इसको सॉल्व कर लेंगे तो 2 2 जा 4, 2 7 14, तो 200/7 डिवाइड कर देंगे तो माइनर पार्ट का एरिया आ जाएगा। तो ये हो गया स्क्वायर सेंटीमीटर। अब पूछ रहे हैं एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल। जो सर्कल का एरिया है उसमें से हम एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट। तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट आ जाएगा। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट कितना आया है स्टूडेंट्स 200, ओके। 200/7, 200/7। तो पाई का वैल्यू कितना 22/7 और आर का वैल्यू आप पुट कर देंगे कितना 10, 10 का स्क्वायर 100 हो गया माइनस 200/7। तो ये हो जाएगा 2200 माइनस 2000/7 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो इस तरीके से आप माइनर सेगमेंट का एरिया और मेजर सेगमेंट का एरिया फाइंड कर लेते हैं। यदि स्टूडेंट यहाँ 90 डिग्री नहीं बनता तो हम कैसे फाइंड करते, तो आपको एक फॉर्मूला मालूम होगा। यदि ट्राइंगल में दो साइड गिवन है और उनके बीच का एंगल गिवन है तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ। यदि मैं इसको लिखता तो हाफ ओ ए इंटू ओ बी इंटू साइन थीटा, यही फॉर्मूला लगाया हुआ है, ठीक है। तो हाफ आप देख पाएंगे, हाफ ओ ए का वैल्यू कितना है यहाँ पर आर, ओ बी का वैल्यू कितना है आर, और साइन 90 का वैल्यू 1 है इसलिए बना गया। तो आर स्क्वायर बाई 2 ये यहाँ से आया। तो ये वाला फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं यदि आपको डायरेक्ट नहीं मालूम है कि 90 है कितना है, ठीक है। तो हम बेसिक फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे, ओके। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे। द हैंड्स ऑफ ए क्लॉक आर 10 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। तो ये स्टूडेंट्स आवर हैंड का क्लॉक है, ये मिनट हैंड का क्लॉक है। इसका जो लेंथ है वो है आपका, द हैंड्स ऑफ ए क्लॉक आर 10 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, ठीक है। ये 10 सेंटीमीटर है, ये 7 सेंटीमीटर है। तो 10 किसका है, मिनट हैंड का, ये मिनट हैंड है, ये हावर हैंड है, ओके। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द डिस्टेंस ट्रैवर्स्ड बाय द एक्टिविटीज इन 3 days 5 hours। तो टाइम टी कितना है 3 days 5 hours। तो 3 दिन में कितने आवर हो जाएंगे 24 से 72, 72 और 5 77 आवर्स,
तो मिनट हैंड का और हावर हैंड का है ना। तो देखेंगे स्टूडेंट्स कि जो हावर हैंड का 77 हावर्स में कितना डिस्टेंस कवर करेगा हावर हैंड का, तो वो देखेंगे। तो हावर हैंड ये है, तो 1 रिवॉल्यूशन मतलब सरकमफ्रेंस ऑफ ए हावर हैंड, यानी कि जो हावर हैंड का सुई है वो एक रिवॉल्यूशन कितना डिस्टेंस कवर करेगा, तो सरकमफ्रेंस से आएगा। अब वो 77 हावर्स में कितना रिवॉल्यूशन कितना चक्कर लगाएगा, तो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम, या वो 3 रिवॉल्यूशन तो जो भी रहता है। तो डिस्टेंस कवर्ड बाई डिस्टेंस covered by hour hand is equal to circumference of a hour hand, circumference of a hour hand into number of revolutions in 77 hours in hours hand। तो ये हो जाएगा सरकमफ्रेंस ऑफ हावर हैंड कितना हो जाएगा 2 पाई आर। तो 2 पाई आर क्या होगा, आर मतलब जो रेडियस हावर हैंड का कितना है 7 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 7 इंटू नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस, तो 77 हावर्स अपॉन 1 रिवॉल्यूशन। वन रिवॉल्यूशन कितने घंटे में लगेगा इसका हावर हैंड का 12 हावर्स में। तो 77 हावर्स में कितना रिवॉल्यूशन हो जाएगा 77 बाई 12। ओके, तो ये आ गया। यहाँ से सॉल्व कर लेंगे, तो 2 पाई का वैल्यू 22/7 इंटू 7 इंटू 77 बाई 12, तो 7 से 7 कैंसिल। ओके, 7 से 7 कैंसिल, इसको आपने कैंसिल आउट किया तो यहाँ से आप कैंसिल आउट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, 2 6 या 12, ओके, फिर 6 से डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 11, 2 3 जा 6, तो 11 इंटू 77 अपॉन 3, ये आ जाएगा डिस्टेंस सेंटीमीटर में। इसी तरह डिस्टेंस कवर्ड बाय मिनट हैंड क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, सेम आएगा 2 पाई सरकमफ्रेंस ऑफ मिनट हैंड, तो 2 पाई आर मिनट हैंड का कितना रेडियस 10 सेंटीमीटर इंटू नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस। तो मिनट हैंड एक रिवॉल्यूशन लगाएगा कितने मिनट में 60 मिनट में, तो 1 हावर हुआ 60 मिनट इक्वल टू, तो 77 हावर्स में कितना रिवॉल्यूशन होगा 77 हावर अपॉन 1 जैसे नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन। तो यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो 2 पाई का वैल्यू 22/7 इंटू 10 इंटू 77, 7 से कैंसिल आउट किया 11 टाइम्स, तो 22 दूनी 44, 22 दूनी 44 इंटू 11, तो 4 4 8 4 4 4 8 4 और 0 4840 सेंटीमीटर। अब पूछ क्या रहे हैं फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द डिस्टेंस टेबल्स बाय, तो डिफरेंस हो जाएगा इनका, डिफरेंस क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लेंगे तो 7 7 7 14, 7 और 1 8, ओके, ओके 2 पाई आर 77/12, तो डिफरेंस हो जाएगा 4840, ओके। तो 7 7 7 4, 7 और 1 8, 847/3 माइनस 4, माइनस जो बड़ा होगा उसमें से, ठीक है, 4840 सेंटीमीटर। तो इसको आप सब्ट्रैक्ट कर लीजिएगा, दिस इज द फाइनल आंसर। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।